बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। इससे पहले जो हमने बात की थी वो थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के लिहाज से बात करेंगे कि जिस तरह वो कहते हैं कि दूसरे एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का जो अमल होता है, इसी तरह अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ह्यूमन बॉडी के लिहाज से, कहते हैं इज परफॉर्म बाय टू सिस्टम्स। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कहता है कि ये काम सर अंजाम दिए जाते हैं दो सिस्टम से। एक का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन जो है, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पहुंचाए जाते हैं, वो इंसान के अंदर दो सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। एक का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट वो बात करते हैं यहाँ पर कि दो तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक को हम नाम देते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें कहते हैं कि ब्लड नेवर लीव्स द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो कहते हैं कि इसमें जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो जो ब्लड कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, जिनमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज आती हैं, तो वो उन्हीं के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है, उसी के अंदर वो गर्दिश करता है और इसका डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट के साथ। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, जैसा कि आर्थ्रोपोड्स हैं। कहते हैं कि वो आपकी बुक के अंदर जो मेंशन की गई है एग्जांपल, तो कहता है कि उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड जो है वो कहता है कि वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अंदर ही मुसलसल जो वो नहीं रहते। उसमें क्या होता है, उसमें वो कहता है कि डायरेक्ट कंटेक्ट वो करता है एटमॉस्फेयर से इन्वायरमेंट के साथ और वो गैशियस एक्सचेंज का काम सर अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ब्लड के लिहाज से, वो कहता है कि ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो हमारे पास एक ऐसा बॉडी फ्लूइड है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है दैट कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड, जो एक लिक्विड पर मुश्तमिल है, एंड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो ये खास किस्म का बॉडी फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है और ये मुश्तमिल है ज़्यादातर लिक्विड के ऊपर, और उसी लिक्विड के अंदर शामिल हैं ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वो बात करते हैं द वेट ऑफ ब्लड इज 1/12 ऑफ आवर बॉडी। तो 1/12 हिस्सा जो हमारे जिस्म का होता है, वो कहता है कि वो इक्वल होता है हमारी बॉडी के वेट ऑफ ब्लड की। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे 60 kg के एवरेज के लिहाज से, अगर हम बॉडी वेट की बात करें तो हमारे पास 5 लीटर जब वो ब्लड आएगा। तो वैसे भी वो कहते हैं कि एवरेज एडल्ट बॉडी जो है वो क्या करती है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। जो एक औसतन कहता है कि आम जो एडल्ट बॉडी है वो रखती है 5 लीटर जो है वो ब्लड। 5 लीटर जो है वो बालिग एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो वो ब्लड होता है, तो इसको हमने वो कहते हैं कि 1/12 हिस्सा जो है वो बॉडी के हम इसको इक्वल कहते हैं। अ हेल्दी पर्सन contains plasma by 55% by volume of body। तो जो प्लाज्मा है एक हेल्दी पर्सन का, वो कहता है कि तकरीबन वो 55% जो वो रखता है वॉल्यूम जो है ब्लड के अंदर, और जो ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज हैं वो 45% बाय वॉल्यूम ऑफ आवर बॉडी। ब्लड जो होता है उसके लिहाज से वो 45% ब्लड सेल या सेल लाइक बॉडीज को वो रखता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वो हेडिंग है वो है ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा जो हमारे ब्लड के अंदर वो तकरीबन 55% जो है वो उसमें मौजूद होता है। वो कहते हैं कि प्लाज्मा is primarily of water,
हकीकत में कहते हैं कि जो प्लाज्मा है वो एक वाटर कंटेन्स प्रोटीन्स, वो ऐसा पानी जो रखता है प्रोटीन्स को, सेल्स को, मेटाबोलाइट्स को, वेस्ट को। तो ये हकीकत में कहता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो एक पानी है जिसमें हलशुदा मौजूद होती हैं चीज़ें, जिनमें शामिल है प्रोटीन, सेल्स, मेटाबोलाइट्स, वेस्ट में। तो ये तमाम जो वो कहते हैं कि डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होती हैं और डिजॉल्व उसमें हल पजीर होती हैं। नेक्स्ट वो बात करता है कि इसमें जो पानी मौजूद है वो कितना होता है, कहते हैं वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट 92%। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें हकीकत में कहते हैं कि 90 से 92% जो है वो वाटर होता है, और इसमें 8 to 10% और डिजॉल्व सब्सटेंसेस, और इसमें तकरीबन 8 से 10% जो है वो इसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं। नेक्स्ट वो बात करता है कि इन्हीं 8 to 10% जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है उसमें कहता है कि सेल्स मेकअप 0.9% बाय वेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो अगर हम सांस की बात करें तो वो कहता है कि 0.9% जो है वो वेट के लिहाज से ब्लड प्लाज्मा के अंदर सांस जो है वो मौजूद होती है। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, खाने का नमक जो होता है, या साथ साथ बुरी कार्बोनेट्स की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट्स। तो ये कहते हैं कि तकरीबन ये एक कंसिडरेबल अमाउंट्स में ये मौजूद होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, कॉपर की, पोटाशियम की और जिंक की, दे आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स। तो अगर हम कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, कॉपर की, पोटाशियम की, जिंक की बात करें तो कहता है कि ये हमारे पास मौजूद होते हैं एक ट्रेस अमाउंट्स में, जो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे के लिहाज से जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसे हम ट्रेस मिनरल्स या ट्रेस मेटल्स कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास ट्रेस अमाउंट्स में ये हमारे पास मेटल जो वो मौजूद होती हैं। कहता है कि अगर हम इसमें बात करें साल्स की या मेटल्स की अगर हम बात करें तो अगर इसमें कोई चेंज आता है तो ये जो नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की जो एक 7.4 है, तो इसकी ये जो कंसंट्रेशन है ये इसको इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कहता है, वो बात करता है कि प्रोटीन्स, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें मेक 79% वेट और वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें वो कहता है कि तकरीबन 7 से 9% जो हिस्सा है ब्लड प्लाज्मा का वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। उन प्रोटीन में शामिल है एंटीबॉडीज, जो एग्जांपल्स है हमारे पास जो यहाँ पर बयान की गई हैं ब्लड प्लाज्मा के लिहाज से, वो कहते हैं कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, दे किल जर्म्स, तो ये जर्म्स का खात्मा करती हैं। इसी तरह हमारे पास है फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, खून को जमा देने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन्स क्या करती हैं, मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो पानी की मिकदार को मुतवाजन रखना है ये एल्बुमिन प्रोटीन का काम है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स द डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव फूड एक ऐसी फूड है वो कहता है कि जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम से हासिल करते हैं, वहाँ से जज़ब करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन पर मुश्तमिल जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस जिसमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये कहते हैं कि ये चीज़ें भी मौजूद होती हैं या ब्लड प्लाज्मा जो वो रखता है, ये चीज़ें जो वो मौजूद होती हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जिनमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। डाइजेस्टेड फूड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, हार्मोन्स है, रेस्पिरेटरी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। इसी को फिर देख ले भी हमने बात की इसमें ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन्स के लिहाज से, ये 2 सिस्टम्स पर मुश्तमिल है, एक का नाम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरे का नाम लिम्फेटिक सिस्टम है। इसी में हम बात करते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये क्या होता है, जिसमें ब्लड नेवर लीव्स अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इसमें ब्लड जब वो नहीं निकलता, नहीं छोड़ता आर्टरीज को, वेन्स को, कैपिलरीज को। इसके बाद हमने बात की है ब्लड की। ब्लड जब एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो मुश्तमिल होता है ब्लड प्लाज्मा पर, ब्लड सेल्स पर। वेट ऑफ ब्लड जो है वो कहते हैं कि इक्वल होता है 1/12 ऑफ आवर बॉडी। एवरेज अडल्ट होता है हमारी बॉडी जो वो रखती है वो तकरीबन 5 लीटर्स जो है वो ब्लड होता है।
एक हेल्दी पर्सन जब वो प्लाज्मा रखता है 55%, और जो ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं वो 45% बाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड होती हैं। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो वो कहता है कि हकीकत में ये पानी होता है जिसमें प्रोटीन, साल्स, मेटाबॉलाइट्स, वेस्ट जो है वो हल पजीर होते हैं। इसमें पानी जो वो तकरीबन 90 से 92% होता है और 8 to 10% जो वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं। इन्हीं डिजॉल्व सब्सटेंसेस में वो कहते हैं कि साफ जो वो तकरीबन 0.9% होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड और साथ साथ बाइकार्बोनेट जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट्स में होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक जो है वो ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं। और जो नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की वो 7.4 होती है। प्रोटीन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो तकरीबन 7 से 9% होती है, जिनमें शामिल है एंटीबॉडी जो किल करती हैं जर्म्स को, फाइब्रिनोजेन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहलाती हैं, एल्बुमिन होती है जो मेंटेन करती है वाटर बैलेंस ब्लड के। इसी तरह प्लाज्मा जो वो रखता है डाइजेस्टिव फूड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, हार्मोन्स को, रेस्पिरेटरी गैसेस जिनमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगर इसमें से किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।